थोड़ा सा वैसी शेप में है ये वाला। हाँ जी बेटा, ये देखिए पेज नंबर 91 पे एक लोटा बना हुआ है। ये लोटा घड़ा ही होता है, घड़े के जैसा ही होता है, जैसे हमारे घरों में गड़वी होती है ना एक, जिसमें हम मम्मा कभी कई बार हम जल जल अर्पित करते हैं भगवान को। लोटा वो शेप का होता है, और ये वो ही है, गड़वी टाइप ही है एक लोटा। इसी को हम लोटा कहते हैं। और इसी पे बेस्ड है आज का हमारा चैप्टर, अकबरी लोटा। इस लोटे की क्या विशेषता है कि ये कौन सा लोटा है? अकबरी। अकबर का लोटा। अकबर का लोटा है, ये अकबर का लोटा है। अब ये अकबर का टाइम बहुत साल पहले का था, और ये लोटा उस समय का है, अकबरी लोटा। और उसी पे बेस्ड है हमारा आज का चैप्टर नंबर 14, अकबरी लोटा। अब ये पूरी कहानी एक अकबरी लोटे की है, कि वो अकबरी लोटा था, उसकी पूरी कहानी है कि किस तरह से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा, और क्यों इस कहानी में वो अकबरी लोटा जो है क्या भूमिका निभा रहा है। तो अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेंसिल्स अपने हाथ में रखिए, और डिफिकल्ट वर्ड्स को आपने साथ साथ अंडरलाइन करना है। और ये चैप्टर इतना मज़ेदार है कि पढ़ के आपको मज़ा आएगा। और इस चैप्टर की विशेषता ये है कि इस चैप्टर में हम ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो हम हर क्लास में करते हैं, और वो टॉपिक आपने मुझे बताना है। जब हम 2 पेजेस पढ़ लेंगे ना, तो आप मुझे बताओगे कि इस टॉपिक, इस ग्रामर जो ये चैप्टर है, इसमें हम ग्रामर का कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। इसका मतलब है कि वो बहुत अमीर थे, पैसों की कमी नहीं थी उनके पास। काशी के ठठेरे बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार, ठठेरा हम देखते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है ना, जब हम वर्णमाला सीखते हैं, ठ से आने वाले। ठठेरा पढ़ते हैं ना, ठ से ठठेरा, जो बर्तनों को ठीक करता है। तो वो जो बर्तनों वाला बाजार था एक, वहां पर वो ठठेरे का, ये काम ठठेरी बाजार है एक, जहाँ पे बर्तनों वाला बाजार है, वहां पर उनका घर था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। ये कहानी बहुत साल पुरानी है, तो उस समय जो 100 रुपए की वैल्यू भी बहुत होती थी। 100 रुपए बहुत ज्यादा माना जाता था, और इतने ज्यादा वो अमीर थे लाला झाऊलाल जी, कि उनको 100 रुपए के करीब किराया भी मिल जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कवि उनके बारे में एक बात यहाँ पे ये बताई गई है कि उन्होंने कभी भी 250 रुपए तो एक साथ नहीं देखे थे, आंख सेकने को भी नहीं मिलते थे। आंख सेकने का मतलब है कि जिस चीज के दर्शन करके हमें बड़ा अच्छा लगता है, दर्शन मात्र से ही हम सुख पाते हैं, तो उन्होंने कभी भी 250 रुपए इकट्ठे नहीं देखे थे। और उनको आंख सेकने के लिए, आंखों को आनंद आने के लिए उन्होंने ऐसी चीज नहीं देखी थी कि वो कभी 250 रुपए इकट्ठा देखे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक अचानक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। अरे वो घबरा गए। उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छा, मुझे 250 रुपए चाहिए। अब ये 250 रुपए सुनकर तो लाला जी ने कहा, अरे 250 रुपए चाहिए इसको, और फिर बैठ गए, उनका मन बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, अब अपने पति की ये दशा देखकर पत्नी जी क्या कह रही हैं, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं, कि अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ 250 रुपए, मुझे 250 रुपए की जरूरत है, अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, गुस्सा आ गया उनको, तिलमिला उठना, गुस्सा आ जाना। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। बड़े उन्होंने रौब से कहा, अरे 250 रुपए के लिए अपने भाई से तुम भीख मांगोगी, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी जी कहती हैं कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अब ये मुझे ये नहीं कहना है कि अरे बाद में ले लेना, इसी जिंदगी में चाहिए, कि मतलब इसी जिंदगी में चाहिए, ये नहीं कि अब मुझे आपको नहीं, कोई बात नहीं, ले लेना, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। पति जी क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसी वीक में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी क्या कहती है कि सप्ताह का मतलब क्या है आपके लिए, 7 दिन के 7 साल के 7 साल लग जाएंगे आपको तो मुझे 250 रुपए देते हुए। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना।
बड़े रौब से उन्होंने कहा, अच्छा मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से 7वें दिन मैं तुम्हें 250 रुपए दे दूंगा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए, अब 4 दिन ऐसे ही बीत गए, लाला जी से पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, उनकी इज्जत का प्रश्न था। पत्नी से तो बड़े आराम से कह दिया, अरे ले लेना 7वें दिन, और 4 दिन बीत गए हैं, पैसों का अरेंजमेंट हुआ ही नहीं है। अपने ही घर में अपनी साख का प्रश्न था, अपने ही घर में अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत का प्रश्न था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाह वाही की सैकड़ों गाथाएं गाथाएं कहानियां सुना चुके थे। अब जो काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। चारों खाने चित्त होना, हार मान लेना, हार जाना, कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं चारों खाने चित्त नहीं होऊंगा, मैं तो अपनी बहादुरी की इतनी कहानियां सुना चुका हूँ। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर तुम दुम दबाकर भागते हो, दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना, और इस समय अगर मैं दुम दबाकर भाग जाता हूँ तो ये तो मेरे लिए बड़ी शर्मी की, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर मैं अभी दुम दबाकर भाग जाऊंगा तो फिर मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, उसको मैं क्या दोबारा मुंह दिखाऊंगा। खैर, एक दिन और बीत गया, 5 दिन बीत गए, सिर्फ 2 दिन रह गए। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा, अपनी कठिनाई, अपना कष्ट सुनाया। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा, और ऐसा संयोग बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, बिलवासी जी, उनके मित्र थे बिलवासी जी, उन्होंने कहा कि मुझे 250 रुपए चाहिए, आप मुझे दे सकते हो। अब कुछ ऐसा संयोग बना कि बिलवासी जी ने क्या कहा, अरे यार, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है इस समय, 250 रुपए मैं नहीं दे सकता तुम्हें। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से जांच जांच मांग कर किसी से लेकर आने की कोशिश जरूर करूंगा, और अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं कल तुम्हें शाम तक दे दूंगा। अब कल शाम तक दे दूंगा, 5वें दिन ये कहा, और 6वें दिन वो कहा कि मैं कल शाम तक दे दूंगा। और आज क्या था, आज वही शाम थी, आज छठा दिन था, छठे दिन की शाम थी। और आज लाला झाऊलाल को ये लग रहा था कि आज उसका मित्र शायद कहीं से जुगाड़ करके उसको 250 रुपए दे देगा। हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हेंकड़ी के साथ धोना, सारी हेंकड़ी से हाथ धोना है। अब या तो मैं कल रुपए दे दूंगा अपनी पत्नी को, या मैं हार मान लूंगा। अब वो बड़े, उनको लगा कि मैं तो नहीं दे पाया अपनी पत्नी को पैसे, और सिर्फ एक दिन रह गया है। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। अब उनको ये भी पता था कि अगर वो मान लो अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनकी पत्नी उनको डामल फांसी नहीं कर देगी, कहीं फांसी पे नहीं लटका देगी। केवल क्या करेगी वो, अब यहाँ पे वो क्या करेगी उनकी पत्नी, केवल जरा सा हंस देगी, सिर्फ हंस देगी, अरे वो ही हंसी हंसी हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ा पैदा हो जाती है। अब वो जैसी हंसी हंसेगी ने, अच्छा रुपए नहीं दिए, कोई बात नहीं, वो हंस पड़ेगी, लेकिन वो हंसी जो है बड़ी ही ज्यादा लाला झाऊलाल को बुरी लगेगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपयों का प्रबंध ना कर सके तो, अब यही सोच रहे थे कि अगर वो आज उन्होंने आना है और अगर वो आज रुपयों का प्रबंध ना कर पाए तो क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में वे पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उसी उधेड़ बुन में, इसी सोच विचार में, यही विचार विमर्श वो कर रहे थे कि आज किस प्रकार से मैं रुपयों का अरेंजमेंट करूंगा, अगर वो ना आए तो। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई, उनकी पत्नी खुद ही पानी लेकर आ गई। उन्होंने नौकर को तो आवाज दी, लेकिन नौकर ने आवाज नहीं सुनी। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। अब पत्नी गिलास लाई नहीं पानी के लिए, किसमें पानी ले आई, लोटे में, हमारे उसी लोटे में जो हमारी पूरी कहानी का हीरो है, उस लोटे में पानी ले आई। केवल लोटे में पानी लिए हुई वह प्रकट हुई।
फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। अब लाला झाऊलाल ने देखा कि उनकी पत्नी जिस लोटे में पानी लेकर आई है वो लोटा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये नहीं था कि वो लोटा पुराना था, बस उसकी शक्ल सूरत ही ऐसी थी कि लाला झाऊलाल जी को वो लोटा अच्छा नहीं लगता था। लाला झाऊलाल को सदा से वो जो लोटा नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना था, पर उसकी गढ़न, उसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि उसका बाप डमरू है। डमरू देखा है ना आपने? डमरू की शेप। अब उनको लगता कि इसका जो बाप है वो डमरू है और माँ चिलम रही होगी। चिलम बिल्कुल लोटे की शेप की होती है जिसमें हुक्का रखकर पीते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि उसकी वो उनको वो शेप अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने क्या विशेषता बताई उस लोटे की, क्यों उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी शेप, उसकी बनावट अच्छी नहीं थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अपनी पत्नी का आदर सत्कार करते करते थे, करना भी चाहिए, हर पति को अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए ना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने लोटा ले लिया। इसी को सभ्यता कहते हैं। इसी किसको सभ्यता कहते हैं? अपनी पत्नी का आदर सत्कार करना, पत्नी को रिस्पेक्ट देना। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा, और जो पत्नी की बात ना माने वो पति कैसा हुआ। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, तब भी अच्छी बात है, गनीमत है, ठीक है। कहीं अगर अभी मैं चूं कर देता, अगर मैं कहता अरे लोटे में पानी लेकर आई हो, मेरे को तो ये लोटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को बाल्टी में भोजन मिले। अब ऐसा लगा कि अगर मैं आज लोटे में मना कर दूंगा तो कल ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी बोलेगी तो कुछ नहीं, अब शाम का खाना मुझे बाल्टी में दे देगी। तब क्या करना बाकी रह जाएगा? लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा पीना, गुस्से को, अपने क्रोध को दबाना। अच्छा, अब मुझे आप में से कोई बताएगा हमें मुहावरे 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 मुहावरे। वेरी गुड। हमने इसमें देखो कितने मुहावरे आ गए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर ही गुस्सा मुहावरों से पीना, भरा हुआ है। ठीक है, जैसे अब कि सबने गुस्सा म्यूट करना है पीना। बेटा, म्यूट कर लीजिए। लाला जी ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, पत्नी का हुक्म मानते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अभी मना कर दूंगा तो कहीं रात का भोजन मुझे बाल्टी में ही ना मिले। अब उन्होंने गुस्सा पी लिया और अपने छत की मुंडेर के पास ही खड़े हो गए। अपने छत की मुंडेर, बिल्कुल जो छत का कोना था वहां पे वो खड़े हो गए, जहां पे बिल्कुल छत का एंड हो जाता है। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। अब पानी नहीं पीने के बारे में कई बार हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना, बेटा भाग के आयो, पानी नहीं पीना, खरबूजा खाया है, तरबूज खाया, पानी नहीं पीना, कहते हैं ना हमें। हम मानते भी हैं कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि काश कि हमारे बुजुर्ग ऐसा नियम भी बना देते कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, अब लाला जी ने छत की मुंडेर बिल्कुल कोने के पास खड़े होकर पानी पीने लगे वो, और सारी घटना वहां ही घट गई। क्या हुआ, उनको ये लगा कि जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर लोगों ने कुछ नहीं कहा। किस महत्वपूर्ण विषय पर? कि छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पानी पी पाए होंगे कि न जाने उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया उनके हाथों से। लोटा तर 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 करके कहाँ गया होगा? नीचे गिर गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, ना दाएं देखा ना बाएं। दाएं देखा ना बाएं का मतलब होता है कि बिना सोचे विचारे जब हम बिल्कुल झटपट कोई काम करते हैं, तो लोटा भी जो है, ना लोटे ने इधर देखा ना उधर देखा, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपनी वेग वेग गति स्पीड, अपने वेग में उल्का को ले जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का होता है, हमारे ग्रह कई बार गिरते हैं, ग्रह से हमारी कोई चट्टान नीचे गिरती है तो हमें लगता है ना कि कोई तारा गिर रहा है नीचे, हम बिल्कुल वही दृश्य होते हैं। यस, तो हमें लगता है ना उल्का कि वो पिंड। तारा गिर गया है और एकदम से वो तारा गायब हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही लोटा जो है वो उल्का की तरह किसी खुराफाती खुराफाती शरारती
किसी शरारती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कौन सी इजाद? आकर्षण शक्ति किसको कहा गया है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स। गुरुत्वाकर्षण, हाँ, गुरुत्वाकर्षण। अब उनको ये याद आया कि किसी साइंटिस्ट ने न्यूटन जी ने क्या किया, उन्होंने न्यूटन को कहा कि खुराफाती, किसी ने ऐसी खोज की कि जो चीज है वो नीचे गिरेगी, काश वो ऊपर गिर जाती तो लोटा ऊपर चला जाता और ये सारी कहानी ना बनती। लेकिन एक खुराफाती ने आकर्षण शक्ति का नाम दिया है, न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण। और उसके कारण क्या हुआ, मेरा लोटा जो है वो कहाँ गया? नीचे की तरफ पूरी शक्ति के साथ गिर गया। लाला जी को काटो तो बदन में खून नहीं। काटो तो खून नहीं का मतलब होता है बहुत डर जाना। अब लाला जी डर गए कि लोटा नीचे गिर गया है। अब नीचे गिर गया है लोटा बड़ा भी होता है तो किसी को लग ना जाए। तो ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। 3 मंजिले की उनका घर था और वहां से लोटा अगर नीचे गिर गया है और अगर किसी को लग जाए तो क्या होगा? यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। जिसको लग जाएगा वो तो काशी में वास करेगा। काशीवास करना, किसी की मृत्यु हो जाना। उनको लगा अगर मोक्ष किसी को को, प्राप्ति। हाँ, अगर किसी को ये लगेगा तो ये तो उसके लिए मृत्यु का संदेश लेकर ही आएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। अब जो उन्होंने सोचा वैसा ही हो गया। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतर कर आते तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र सबसे आगे कौन है? प्रधान पात्र कैरेक्टर कौन सा है? एक अंग्रेज है। अब ये कहानी उस समय की है जब हमारा देश परतंत्र था। तो उस कहानी में एक जो सबसे प्रधान पात्र कौन आ गया? एक अंग्रेज सबसे आगे आगे आ रहा है। अब उस अंग्रेज को कैसे आ रहा है? जो नख शिख से भीगा, नख शिख पूरे सिर से लेके पैर तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। क्यों नाच रहा था? क्योंकि एक पैर पर उसके लोटा लग गया और वो बेचारा नाच रहा था एक पैर पर ही। और उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को जांच लिया। लाला झाऊलाल नीचे आए, दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि अंग्रेज तो नाच रहा है एक पैर के ऊपर और साथ में वो लोटे महाराज जी भी खड़े हुए हैं। तो उनको पूरा 2 और 2 जोड़कर उन्होंने पूरी इस स्थिति को जांच लिया। वो विचार विमर्श उन्होंने अपने मन में ही कर लिया कि क्या हुआ होगा, ये लोटा इस अंग्रेज के पैर पे लगा है और इसीलिए ये इतना तिलमिला रहा है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। दुकान के साइबान से टकराया। दुकान थी एक, दुकान के आगे थोड़ा सा होता है ना जहां से वादरा जिसको कह देते हैं, वहां पर वो टकराया और वहां से टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपाग स्नान कराया। सांगोपाग पूरी तरह से स्नान करवा दिया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। अभी तो शुक्र है उसने बूट पहना था कि उसके बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। उनको मुंह खोला छोड़ दिया मतलब वो बोलने लग पड़ा अंग्रेज, और प्रकांड कोश है कि बहुत बड़ा बहुत विस्तृत खजाना है अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का, क्योंकि वो अंग्रेज उनको गालियों पे गालियां निकाल रहा था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। और उसी समय क्या हुआ, भीड़ में से पीछे से बिलवासी जी, जिनको लाला झाऊलाल जी ने क्या कहा था कि मुझे रुपए चाहिए, वो भीड़ को चीरते हुए आ रहे हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अब उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर
और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया। अरे क्या तमाशा लगाया हुआ है यहाँ पे, चलो निकलो यहाँ से बाहर। और सभी के सभी लोग जो उस आंगन में इकट्ठे हो गए थे सबको बाहर कर दिया। और फिर आंगन में ही कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अब लाला झाऊलाल जी हैं जो बड़े समझदार थे, उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी दी और बोला कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? बिल्कुल नहीं। अब क्यों वो कहे इसको शख्स को जानता हूं, अगर वो कहेगा उस शख्स को जानता हूं तो उसको लगेगा ये तो इसका दोस्त है, वो इसी की साइड देगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह बेचारे राह चलतों पर लोटों से वार करते हैं। अरे मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, इस आदमी को कौन जाने। अरे इस आदमी ने ऐसा काम किया है कि बेचारे जो सड़क के ऊपर चल रहे हैं उनके ऊपर ये क्या करता है, लोटे से वार करता है। मैं नहीं इसको जानता। मेरी समझ में ही इज एन डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, लाला झाऊलाल जी क्या कहते हैं, बिलवासी जी क्या कहते हैं, नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, ये खतरनाक मुजरिम है। ये सिर्फ ल्यूनाटिक नहीं है, पागल नहीं है, ये तो मुजरिम भी है, इसलिए तो मुझे मार देना था। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। इतना गुस्सा आया लाला झाऊलाल जी को बिलवासी जी पर कि क्या बात कर रहे हैं, अगर भगवान ने मेरी आंखें में भी ऐसा कुछ किया होता कि मैं इसको खा जाता, खाते तो हम मुंह से है ना, लेकिन मैं आंखों से ही खा जाता, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी इस समय इनको क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब देखो, आप देखो ना, अंग्रेज जो है वो बैठा हुआ है, पैर के ऊपर उसके लगा है लोटा, और जो बिलवासी जी हैं वो उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। मैं बताता हूँ पुलिस स्टेशन का, आपको पता है, आप वहां चलिए। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को उस आदमी से खरीद लूं। चलो हम पुलिस स्टेशन तो चलते हैं, लेकिन ये मैं एक काम करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं पहले क्या करना चाहता हूँ, मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ। ये जो लोटा आपके पैर पे गिरा है ना, बिलवासी जी ने कहा कि मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ, मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ इस आदमी को, क्योंकि ये लोटा मुझे बहुत अच्छा लगा है। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है ये तो बहुत बड़ा। मैं तो आपको एक विज्ञ बहुत बड़ा प्रकांड पंडित, सब कुछ जानने वाला पंडित कहते हैं हम विज्ञ को, और सुशिक्षित आदमी समझता था। मैं तो आपको समझता था कि आपको तो सब कुछ पता है, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज ने कहा, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? जान पड़ता है, लगता है। अरे लगता क्या है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब। 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उस अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और उस लोटे को ले लिया, और उसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे उसे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसीलिए इसका नाम क्या है, अकबरी लोटा। यह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक उन्होंने शाही घराने में रहने, अब वो शाही घराने तक 1857 तक रहा, पर इसके बाद वो लोटा वहां से गायब हो गया। अब इसका प्लास्टर का मॉडल वहां रखा हुआ है, पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया।
म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं, और अगर म्यूजियम वालों को पता चलेगा तो वो इस लोटे के फैंसी दाम देकर इसको खरीद लेंगे। पता नहीं इस आदमी के पास ये लोटा कहाँ से आया। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से आकर पकौड़ी के आकार की बन गई। अब बिलवासी, जब अंग्रेज ने देखा कि ये लोटा तो वाकई बहुत अच्छा है, तो वो जो उनका मुंह छोटा सा बना था, उनको आंखें भी फटी की फटी रह गई, और उनका चेहरा भी, जो उनकी नाक है वो पकौड़ी जैसी हो गई। उनको लगा कि ये लोटा तो मेरे पास होना चाहिए। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवासी जी ने कहा कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही तो कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब अंग्रेज ने कहा, ये लोटा बिलवासी जी मैं आपको नहीं दूंगा, ये लोटा मैं खरीदूंगा। वहां, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। ये सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दाम दे वही लोटा ले जाए। आप इसका 50 रुपए दे रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ। अब उस लोटे की बेचारे की बोली लग गई। कोई 50 से 100 तक पहुंच गया और 100 से 150 तक पहुंच गया। अजी मैं 250 देता हूँ। बिलवासी जी ने कहा कि मैं इसका कितना देता हूँ? 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। अब वो 250 रुपए अरेंजमेंट करके लाए थे। अब उन्होंने वो 250 रुपए अपनी पॉकेट से निकाला, तड़ाप करके फेंक दिए। कहा कि ये लीजिए लाला झाऊलाल जी, 250 रुपए। बिलवासी जी अफसोस के साथ, सॉरी, साहब को भी ताव आ गया, साहब को भी गुस्सा आ गया। अरे 250 रुपए दे दिया उसने। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे। बिलवासी जी को लगा कि नहीं नहीं, मैं 500 नहीं दे सकता। उन्होंने अपने 250 रुपए उठाए और अपनी पॉकेट में रख लिए। अब उन्होंने कहा कि अब मैं तो नहीं दे सकता 500। मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। अपनी आशाओं की लाश उठाना, निराश हो जाना। उनको लगा कि वो बहुत ही निराश हो गए हैं, ये लोटा अब उनको नहीं मिलेगा। तो लाला बिलवासी जी ने कहा कि आप इस लोटे को ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक रुपए नहीं है। अरे मैं तो 250 ही दे सकता हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं हैं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। जो साहब जी उदास थे वो खुश हो गए। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींगे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। उसने कहा कि अब तो मैं हंसता हुआ वापस जाऊंगा, क्योंकि मेजर डगलस जी की जो है अपनी बड़ी डींगे मारते थे, वो उनकी डींगे मार मार कर मेरे कान पक गए हैं। मैं तो उनकी बातें सुन सुन के थक गया हूँ। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों की संग्रह करने में मेरी उनसे होड़ लगी रहती है, प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। कभी वो पुरानी चीजों, उनके पास भी पुरानी चीजें इकट्ठी कर हैं, मेरे पास भी हैं, और हम दोनों में ये प्रतिस्पर्धा लगी रहती है कि किसके पास ज्यादा है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ क्या रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें लेके जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे। अब ऐसा हुआ कि मेजर डगलस पिछले साल आए थे और वहां से जहांगीरी अंडे को खरीद कर ले गए 300 रुपए में। अब वो अपने जहांगीरी अंडे की बात बता रहे हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। मेरा एक कबूतर उड़ गया एक, अब ये कैसे उड़ा? तो उन्होंने कहा ऐसे, दूसरा भी उड़ा दिया।
अब उनकी इस बात को सुनकर उसके भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूर जहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूल पाए। उसने उस अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने ही टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दूने की नहीं चल सकती। मेरा अकबरी लोटा तो जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, एक सदी, मतलब उनका पूर्वज ही हुए ना, तो एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। अब साहब जी ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए दिए और अपने घर चले गए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारी प्रसन्नता के लहरा रहा है। बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लाए थे, पर आपके पास तो थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपके पास तो नहीं थे, लेकिन मैं इस रुपये को लेकर आया था अपने घर से ही। उन्होंने बताया नहीं कि मैं वो रुपये कहाँ से लाया था, क्योंकि वो इस बात को लाला झाऊलाल जी को नहीं बताना चाहते थे। पर उन्होंने उनसे इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। किस भेद को? कि ये रुपये मैंने कहाँ से इसका अरेंजमेंट किया, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? मुझे अभी बहुत काम है, 2 घंटे तक, मुझे बहुत बिजी हूँ मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। शाबाशी दूंगा, पीठ ठोकना, शाबाशी देना। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए, संभाल कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजने का एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। मतलब है कि जब हमारा रुपया हमारा अपना हो और अगर हम उसको गिन रहे हैं तो उसको संभाल कर रखना बड़ा अच्छा लगता है। और जो लाला जी हैं वो भी बड़े इत्मीनान से उस रुपये को गिनकर आनंद प्राप्त कर रहे थे। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त किया, रुपये गिने, और इसी बीच जो बिलवासी जी हैं वो भी अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। वो अपने घर चले गए। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे थे और वो 1 बजे उठे और धीरे से उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी उनके साथ सोई हुई थी, उन्होंने अपनी पत्नी के गले से एक चाबी निकाली और उस चाबी से एक संदूक खोला, और वो संदूक खोलकर वो 250 रुपए जो वो लेकर आए थे वो वापस लेकर उस संदूक में बंद कर दिया। और उनको एक रात बहुत देर तक तो नींद ही नहीं आई, और जब उनकी पत्नी सो गई तो उन्होंने चाबी ली, संदूक खोला और पैसे उस संदूक में रख दिए। फिर दबे पांव चुपचाप लौटकर ताली को, उस चाबी को पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई, और रात तक तो उनको नींद नहीं आई रात को। और जब उन्होंने अपना काम कर लिया उसके बाद सुबह 8 बजे तक वो आराम से सो गई। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? मैम बहुत अच्छी। इंटरेस्टिंग थी ना? मैम अभी एक अलादीन का चिराग का भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, अलादीन चिराग मैम मैम न्यूज में आया था, न्यूज में आया था, ऐसा बेच दिया था। 1.5 करोड़ में बेचा मैम, 1.5 करोड़। सच्चाई थी कि झूठ था? मैम नकली न्यूज था। में सच्चा है मैम, नकली था, उसे 150 में असली बोलकर बेच दिया था। तो हमारी ये कहानी 1.5 करोड़ में बेचा था मैम। बिल्कुल हमारी कहानी उसके साथ वैसी मैच है। कर रही है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरी का पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आपने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कल रिवाइज करेंगे, वो आपने फाइंड आउट करने हैं।